हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की यह बैठक हुई। हरियाणा के शीतकालीन सत्र की तारीख पर इस दौरान मोहर लग चुकी है। 15 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कैबिनेट की बैठक में तय हुई सत्र की तारीख कि सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। यह बड़ी और अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि हरियाणा कैबिनेट की जो अहम बैठक हुई है, शीतकालीन सत्र की तारीख पर मोहर लग चुकी है। 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। कैबिनेट की बैठक में सत्र की तारीख पर मोहर लगी है। तकरीबन 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे से 2 घंटे के बीच ये बैठक चली। सीधे रुक कर लेते हैं, चंडीगढ़ से संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, शीतकालीन सत्र की तारीख को लेकर मोहर लगी और कौन कौन सी अहम बातें रही कैबिनेट बैठक की? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में 2 घंटे कैबिनेट की मीटिंग चली और इस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर लगभग 12 एजेंडों पर जो है वो चर्चा की गई। सबसे बड़ी बात कि यदि हम शीतकालीन सत्र का जिक्र करें तो शीतकालीन सत्र की तारीख पर जो है वो मुहर लग चुकी है। 15 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होगा। हालांकि अवधि को लेकर अभी भी जिस तरीके से यदि हम अवधि का जिक्र करें तो अवधि पर जो है वो आधिकारिक तौर पर जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के अंदर जो है वो पता लगेगा कि आखिरकार शीतकालीन सत्र की अवधि जो है वो कितने दिनों की रहती है। लेकिन यदि हम शीतकालीन सत्र की शुरुआत का जिक्र करें तो 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की जो है वो शुरुआत होगी। इसके अलावा यदि हम जिक्र करें सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनर्नियुक्त करने को लेकर जिस तरीके से इस मुद्दे पर जो थी वो मंथन होना था, तो इस मुद्दे पर भी मंथन जो है वो किया गया। साथ ही साथ यदि हम जिक्र करें प्रदेश के अंदर तमाम जो विकास के कार्य चले हुए हैं, उन विकास के कार्यों को और अधिक तीव्र गति देने के लिए सरकार जो है वो लगभग 1000 करोड़ रुपयों का कर्जा जो थी वो लेने वाली थी, जिसको लेकर कैबिनेट की मंजूरी जो थी वो बेहद जरूरी थी, जिस पर जो है वो जाहिर तौर पर मुहर जो है वो लगी होगी। इसके अलावा बहुत से अन्य मुद्दे थे जिन पर जो है वो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है वो चर्चा की गई। जी बिल्कुल, आपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जिक्र किया, उस पर भी और जानकारी दीजिएगा। साथ ही शीतकालीन सत्र बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जरूर तारीखों पर मोहर लगेगी, लेकिन बातें जरूर इस पर हुई होगी। क्या बातें निकलकर सामने आ रही है? कितने दिन का ये शीतकालीन सत्र होगा और उसके बीच में छुट्टियां भी आएंगी? कब तक ये चल सकता है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो 15 दिसंबर से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक जो है वो शीतकालीन सत्र चलेगा। हालांकि यदि हम 16 दिसंबर और 17 दिसंबर का जिक्र करें तो 16 और 17 को जो है वो शनिवार और एतवार पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 15 दिसंबर जो कि शुक्रवार है, 15 दिसंबर को शुक्रवार से जो है वो सत्र की शुरुआत होगी। उसके बाद 18 दिसंबर यानी कि सोमवार और मंगलवार 19 दिसंबर यानी कि 3 दिनों तक जो है वो शीतकालीन सत्र चलने के जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 दिनों तक जो है वो शीतकालीन सत्र की अवधि जो है वो रहने वाली है। लेकिन फाइनल इसके ऊपर जो है वो अंतिम फैसला जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होगा कि आखिरकार सत्र की अवधि जो है वो कितने दिनों की रहती है। यदि हम इसके ऊपर जो है वो राजनीतिक बिंदुओं पर चर्चा करें तो इसके लेकर जो है वो खास तौर पर कांग्रेस का जिक्र करें या फिर इनेलो का जिक्र करें, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि शीतकालीन सत्र की जो अवधि है उसको 3 दिनों से जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए ताकि प्रदेश के तमाम मुद्दों पर जो है वो गहनता से चर्चा जो है वो की जाए। तो वहीं अगर दूसरी ओर सरकार का जिक्र करें तो सरकार जो है वो अमूमन 3 दिनों की सत्र जो है वो लेकर आई है। तो इस बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में देखने लायक होगा कि आखिरकार सत्र की अवधि जो है वो 3 दिनों तक रहती है या फिर सत्र की अवधि को बढ़ाया या फिर घटाया जाता है। इसके अलावा यदि हम सेवानिवृत्त अधिकारियों का जिक्र करें तो बहुत से ऐसे विभाग हैं जो विभाग सीधे तौर पर पब्लिक डीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हम PWD विभाग का जिक्र करें, शिक्षा विभाग का जिक्र करें या फिर अन्य बोर्डों और निगमों का जिक्र करें। इन बोर्डों और निगमों के अंतर्गत जिस तरीके से जो अधिकारी मौजूद थे जिनकी रिटायरमेंट ऑलरेडी जो है वो रिटायरमेंट की डेट जो थी वो फाइनलाइज हो गई थी, अब उनको जो है या फिर एक्सटेंशन देने को लेकर जो था वो एक तरीके से कैबिनेट की मंजूरी चाहिए थी। तो हो सकता है कि इस सेवानिवृत्त अधिकारियों को किस तरीके से पुनर्नियुक्त जो है वो किया जाए, तो इसको लेकर जो है वो एक्सटेंशन जरूर इन अधिकारियों को जो है वो मिल सकती है। जी बिल्कुल रवि, अमूमन ऐसा ही होता है कि जो विपक्ष है वो चाहता है कि लंबा सत्र चले, लेकिन सत्र के दौरान भी हम देखते हैं कि कैसा हंगामा देखने को मिलता है और कितनी ही चर्चा हो पाती है। लेकिन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है शीतकालीन सत्र भी। बहुत से रीजंस हैं, बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा और सरकार जो उनके द्वारा काम किए गए हैं उनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो विधायक है, हम देखते हैं अमूमन कि जब आखिर के सत्र रहते हैं, खासतौर पर जब किसी
स्टेट में 1 साल से कम का वक्त बचा हो चुनावों का, तो लोग पॉलिटिकल लाइन से हटकर भी सवाल पूछ देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को यानी अपनी विधानसभा के लोगों को भी जाकर जवाब देना होता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत हंगामेदार और असरदार रहने वाला है जो शीतकालीन सत्र होगा। उसे लेकर पॉलिटिकल सर्कल में किस तरीके की चर्चा, खासतौर पर विधायकों में? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से यदि हम शीतकालीन सत्र का जिक्र करें तो ऐसी स्थिति के अंदर जब चुनाव जो है वो सर पर हों, लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों जो है वो प्रदेश के अंदर कंडक्ट करवाने हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर हर विधायक यानी कि जनता का जो भी नुमाइंदा है वो सीधे तौर पर चाहेगा कि उसके अपने हल्के के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं और क्या कुछ विकास के कार्य जो है वो और अधिक से अधिक जो है वो किए जा सकते हैं। इसको लेकर यदि हम सीधे तौर पर सत्ता पक्ष का जिक्र करें, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें, तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है वो मोर्चा संभाला हुआ है। हर सप्ताह के मंगलवार को जो है वो मुख्यमंत्री विधायकों से जो है वो व्यक्तिगत तौर पर जो है वो मुलाकात भी करते हैं। साथ ही साथ जो उनके हलकों की जो समस्याएं हैं और जो विकास के कार्य उनके हलकों में चलाए जा रहे हैं, उन विकास के कार्यों का जो है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री संज्ञान भी लेते हैं कि आखिरकार उनके हलकों के विकास के कार्य जो है वो कहाँ तक पहुंचे। तो वहीं अगर हम विपक्ष का जिक्र करें, कांग्रेस का जिक्र करें, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा जाता है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो उनके हलकों के अंदर जो है वो नहीं किए गए। उनकी तरफ से सीधे तौर पर आरोप लगाए जाते हैं कि भेदभाव जो है वो कांग्रेस के विधायकों के साथ जो है वो किया जाता है। लेकिन यदि हम मुख्यमंत्री के बयानों को सुने या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा के अंदर भी सीधे तौर पर कहा गया था कि हमने हर सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ जो है वो काम किया है और हर विधायक चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, हर विधायक को जो राशि मुहैया की जाती है उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट्स के लिए, वो राशि जो है उन्हें प्रदान की गई है। साथ ही साथ सड़कों का, खासतौर पर हर सत्र के अंदर जो है वो सड़कों का मुद्दा, पानी का मुद्दा, ये दो ऐसी बेसिक एमिनिटीज़ वाली चीज़ें हैं जिनको लेकर जो है वो हर सत्र में जो है वो सवाल लगाए जाते हैं। हर सत्र में जो है वो सवाल पूछे जाते हैं कि आखिरकार बदहाल सड़कों की जो स्थिति है उसको कब तक सुधारा जाएगा। खासतौर पर विपक्षी यदि हम कांग्रेस के विधायकों का जिक्र करें तो उनकी तरफ से लगातार सड़कों को लेकर जो थे वो सवाल लगाए जा रहे थे, जिस पर 25 करोड़ की जो राशि है वो एक बार फिर से जो है वो मुहैया करवाई गई है और जिसके ऊपर सीधे तौर पर संज्ञान जो है वो सरकार लेती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार उनके द्वारा कुल मिलाकर भेजे गए जो शीतकालीन सत्र भी इस बार का रहेगा रवि, वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।